हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इससे पहले हमने देखा था इंसिडेंट मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो ग्राफ हमें गिवन होगा, उससे हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और वो मैट्रिक्स किस तरह से फॉर्म करनी है, वो बननी चाहिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो एडजेसेंट मैट्रिक्स इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। सो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस n एंड देयर इज़ नो पैरेलल एज। इसमें कोई पैरेलल एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें नो पैरेलल एज आपको ध्यान रखना है। और इंसिडेंट्स मैट्रिक्स में क्या था, नो सेल्फ लूप। तो जब आप डेफिनेशन लिखेंगे पेपर में तो आपको ये इंडिकेट करना है देयर इज़ नो सेल्फ लूप इन इंसिडेंट मैट्रिक्स एंड नो पैरेलल एज इन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको, ताकि आपके नंबर कट ना हो। तो एडजेसेंट मैट्रिक्स में क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्टेक्स होते हैं n। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा n क्रॉस n ही आएगा। n इज़ द नंबर ऑफ़ वर्टेक्स। यानी कि जब हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, यानी कि जब हमने मैट्रिक्स फॉर्म करी तो उसकी रो और कॉलम, इसमें देखिए यहाँ कॉलम आ रहे हैं और यहाँ पर रो आ रही हैं, दोनों जगह वर्टेक्स को लिखा गया है। जबकि हमारे पास इसमें क्या था, इंसिडेंट मैट्रिक्स में यहाँ पर आ रहे थे वर्टेक्स और यहाँ पर आ रही थी रो। तो यहाँ पर n क्रॉस m बना था ऑर्डर, n इज़ द नंबर ऑफ वर्टेक्स, m इज़ द नंबर ऑफ एज। बट एडजेसेंट मैट्रिक्स में क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस और इसकी मैट्रिक्स में क्या आ रहा है आपका, दोनों जगह कॉलम में भी और रो में भी वर्टेक्स आएंगे। तो ऑर्डर हमारे पास जो हमें डिफाइन करके दे रखा है, ऑर्डर n क्रॉस n दे रखा है। इसीलिए ऐसा मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि उसके कॉलम और रो में हम क्या लिखते हैं, वर्टिसेस को लिखते हैं। n क्रॉस n नो पैरेलल एज एडजेसेंट मैट्रिक्स ऑफ ए ग्राफ विद n वर्टिसेस एंड नो पैरेलल एज। सेल्फ लूप हो सकती है इसकी, सेल्फ लूप्स आर अलाउड इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स कैपिटल X। अब इसके एलिमेंट्स को स्मॉल एक्स आई जे से डिनोट किया गया है। स्मॉल एक्स आई जे की वैल्यू 1 और 0 होगी। मैट्रिक्स में एलिमेंट्स दो ही होंगे, 0 या 1। तो 1 कब होगा और 0 कब होगा, तो 1 होगा इसका इफ़ देयर इज़ एन एज बिटवीन ith एंड jth वर्टिसेस। जब दो वर्टिसेस के बीच में एक एज पॉसिबल होगी, ग्राफ में दे रखी होगी, तो उन दोनों वर्टेक्स की वैल्यू हम 1 1 पुट करेंगे। क्या करेंगे, ith एंड jth वर्टेक्स के बीच में अगर एक एज आ रही है तो उन दोनों वर्टेक्स की वैल्यू हम 1 1 पुट कर देते हैं मैट्रिक्स में। यानी कि दो हमारे पास वर्टेक्स हैं vi और vj, उन दोनों के बीच में अगर एक एज पॉसिबल है, एक एज दे रखी है, तो उन दोनों वर्टेक्स की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, 1 1 पुट कर देते हैं मैट्रिक्स में। अगर उन दोनों वर्टेक्स के बीच में कोई भी एज पॉसिबल नहीं हो रही है तो वहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे 0। तो ये हमारे पास एडजेसेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। एक तो आपको ये बतानी है, फिर आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है 10.2, ये 2019 में आया 5 मार्क्स में। राइट दी एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। आपको रटना नहीं है, समझ लो एक बार ग्राफ को, तो आप ग्राफ से मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से ग्राफ दोनों ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो सकता है कि अभी 2019 में हमें ग्राफ दिया था उससे मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए ही। अब इस साल हो सकता है कि हमें मैट्रिक्स दे दें या फिर और मैट्रिक्स दे के आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए। तो दोनों ही तरीके से आपको रेडी रहना है। तो आप ये देखिए कि अब ये ग्राफ दे रखा है, ऑर्डर ऑफ एडजेसेंट मैट्रिक्स क्या था, n क्रॉस n। यानी कि जब नंबर ऑफ हमारे पास वर्टेक्स है n और ऑर्डर हमेशा एडजेसेंट मैट्रिक्स का आएगा n क्रॉस n, क्योंकि एक एक नंबर में पूछा जाए और बार बार रिपीट करने से क्या होगा, हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा। तो इसके जब हम मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं तो कॉलम और रो दोनों ही जगह वर्टेक्स की बात होंगी। तो कॉलम में भी v1 v2 v5। अब नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं इस ग्राफ में 5, तो रो और कॉलम दोनों में v1 v2 v3 v4 5, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। सेकंड बात, अब आप देखिए डेफिनेशन क्या थी इसकी। डेफिनेशन में हमने देखा अगर vi आई है तो jth वर्टेक्स के बीच में एक एज आ रही है तो उसकी वैल्यू, उन दोनों वर्टेक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 1। नहीं आ रही है तो 0। आई है तो jth वर्टेक्स के बीच में अगर एक एज है तो उनकी वैल्यू 1, दोनों वर्टेक्स की वैल्यू 1 1, अदरवाइज़ फिर वो पुट किया जाएगा 0। तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब ये हमारे पास ग्राफ दे रखा है, मैट्रिक्स में हमने कॉलम और रो का नोटेशन बना दिया। अब हमें देखना है कि इसके एंट्रीज 0 और 1 कहाँ पर होंगी इस पर्टिकुलर ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो आप ये देखिए, पहले इसमें क्या दे रखा है, v1 और v2 ये दो वर्टेक्स ले लीजिए पहले।
V1 और V2, क्या इन दोनों के बीच में एक एज है? एज दे रखी है, गिवन है। तो अगर दो वर्टेक्स ith और jth वर्टेक्स के बीच में, ith और jth, अब यहाँ पर I की वैल्यू 1 होगी, अब यहाँ I की वैल्यू होगी 1 और j की वैल्यू होगी 2। तो वो ये कह रहा है कि ith और jth वर्टेक्स के बीच में अगर एक एज पॉसिबल है तो जो हमारे पास आता है xij, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि आपका अब x12 या फिर x21, ये दोनों एलिमेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो समझ में आए नहीं? x क्या कर रहे हैं हम? x हमें यहाँ पे दे रखा है, ये रहा। तो जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं xij से। i क्या है? ith वर्टेक्स, j है jth वर्टेक्स। तो xij लिख लो, या फिर इसको हम लिख सकते हैं xji। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास एक एज दे रखी है तो वो दो वर्टेक्स पे जाके मीट करेगी। तो xij ith वर्टेक्स एंड jth वर्टेक्स, यानी कि अगर हम ले रहे हैं इसमें एग्जाम्पल में v1 एंड v2, तो i की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू होगी 2, तो x12 या फिर x21, ये दोनों एलिमेंट्स देखिए मैट्रिक्स में कहाँ बनेंगे। x12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और x21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप ये देखिए मैट्रिक्स में इन दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू 1 1 दे रखी है, नहीं दे रखी है। तो बेसिकली हम सिंपल तरीके से अगर हम समझना चाहें इसको, सिंपल वे में ये है कि v1 और v2 के बीच में एक एज दे रखी है, ठीक है। तो आप ये देखिए v1 और v2, देखिए v1 से लेके v1, ये इन v1 के से लेकर v1 के बीच में कोई एज है नहीं। सेल्फ लूप होती तो हम वैल्यू 1 देते, लेकिन है नहीं तो ये 0 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए v2 और v1 के बीच में कोई एज है? बिल्कुल है, तो हमने इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी। अब आप ये देखिए कि ये तो v2 और v1 के बीच में होगी, क्या v1 और v2 के बीच में है? v1 और v2 के बीच में, v1 और v2 के बीच में भी दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। या फिर हमने वो एलिमेंट देखा, तो अगर दो वर्टेक्स के बीच में क्या जा रही है तो उन दोनों वर्टेक्स की वैल्यू v1 v2 v2 v1 v1 v2 v2 v1, दोनों की वैल्यू, दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू 1 पुट की जाएगी। नेक्स्ट देखिए v2 v3, अब v2 v3, तो v2 v3 इन दोनों के बीच में एक एज पॉसिबल है, तो हमने यहाँ 1 पुट कर दिया। या फिर हम लिख सकते हैं v3 और v2, वही v2 v3 में भी एक एज है और v3 v2 में भी एक एज है पॉसिबल, तो ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं। तो v3 v2 के बीच में भी एक एज है, तो इसकी भी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं हम v1 v5, देख लो आप v1 v5, तो v1 v5 के बीच में एक एज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 1 आ गया। या फिर हम देख सकते हैं v5 और v1 के बीच में एक एज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, तो हमने 1 दे दिया। तो दो वर्टेक्स के बीच में अगर एक एज पॉसिबल है तो v1 और v5 जैसे आ रहा है, तो v1 v5 वहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, और v5 v1 वहाँ पर भी वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरह से हम एंट्रीज़ को लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए v1 v4 को देख लेते हैं। तो v1 v4 को हमने देखा कि v1 और v4 के बीच में कोई एज पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, तो हमने 1 रख दिया। या फिर हम देख सकते हैं v4 और v1 इसके बीच में भी एज पॉसिबल है, तो इसकी वैल्यू हमने 1 दे दी। तो इस तरह से हम सारी दो दो पेयर बना लेते हैं वर्टेक्स का, और उसके बीच में पॉसिबिलिटी देख लेते हैं एज पॉसिबल है या नहीं। अब जैसे हम देखते हैं कि क्या v2 और v4 के बीच में, v2 और v4 के बीच में कोई एज पॉसिबल है? ग्राफ को देखिए, v2 और v4 के बीच में कोई एज पॉसिबल है? नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमने 0 दे दी। या फिर हम इसको ले सकते हैं v4 v2 के बीच में कोई एज पॉसिबल है? नहीं है, तो उसकी वैल्यू हमने 0 दे दी। तो इस तरह से हम सारी चीज़ देख लेते हैं। अब जैसे ये है आपका v3 देखिए
V3 से V3 के बीच में एक एज पॉसिबल है, V3 से V3 के बीच में एक एज पॉसिबल है, तो उसकी वैल्यू हमने 1 दे दी, यानी कि सेल्फ लूप अगर आ रहा है तो उसकी वैल्यू को हम 1 लिख सकते हैं उस वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में। अब V3 और V5 के बीच में एक एज पॉसिबल है, तो V3 से V2 और V3 से V5, तो V3 वाले उसको देखिए आप, V3 से V5 पे जा रहे हैं, 1 आ गया, और V3 से V2 पे भी जा रहे हैं तो यहाँ भी 1 आ गया, और V3 पर सेल्फ लूप भी है, और V3 से हम V4 पे भी जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हैं एज वहाँ पे 1 1 आ जाएगा। अब V3 से V1 पे जा सकते हैं, देखिए V3 वाली रो को फिर से देखिए, V3 से लेके और V1 के बीच में कोई एज पॉसिबल है नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, V1 और V3 ज़ीरो आ जाएगा, या V3 V1 ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम एडजेसेंट मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके कुछ कुछ समझ में आ गया होगा ये पॉसिबिलिटी। तो बाकी दोनों मैट्रिक्स को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।